नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। क्या देश के सामने कोई बड़ा खतरा आ गया है? जी हां, यह खतरे का एहसास देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों से, उनके संबोधन से मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से देश की आम आवाम से एक सैनिक के भूमिका में आने का आह्वान किया गया है, उससे निश्चित तौर पर साफ जाहिर है कि देश के सामने कहीं कोई बड़ा खतरा है। तो आइए एक बार हम जानते हैं और समझते हैं कि भारत के सामने कौन कौन से देश सीमाओं को, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। भारत के साथ 7 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, वह करीब 15,000 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा समुद्री तट की सीमाओं को, उनकी रेखाओं को देखा जाए तो करीब 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा है। इस तरह से कुल समुद्री सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वह करीब 22,500 किलोमीटर लंबी है। अब इनमें से 7 देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, उसकी रेखा को साझा करते हैं। इन देशों में चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। जी हां, अब सवाल यह उठता है कि आखिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऐसा क्यों कहना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान यह न समझे कि एलओसी हम नहीं पार कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने जैसे कि कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानता है, लिहाजा वह अपनी सीमा में, अपनी हद में रहकर सारी सुरक्षा व्यवस्था तय करता है। लेकिन यदि पाकिस्तान ने उसे छेड़ा तो एलओसी पार करने में न उसे कोई संकोच होगा, न कोई देर होगी। आप भी सुनिए कि आखिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर एलओसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। आपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है, साफ तौर पर, कि यदि भारत को छेड़ा गया, यानी भारत के साथ कोई छेड़छाड़ की गई, तो वह एलओसी पार करने में, यानी भारतीय सेना एलओसी पार करने में कहीं कोई देर नहीं करेगी। इसके साथ ही एक विश्व युद्ध की याद ताजा की गई कि जिस तरह से कोई देश अगर युद्ध करता है, 2 देश आपस में युद्ध करते हैं, तो वहां की सेनाएं तो लड़ती ही हैं, देश के आम नागरिक भी लड़ते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो या कोई और विशेषज्ञ हो। वह सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेना के साथ होते हैं और वह सेना के साथ रहकर या अप्रत्यक्ष रूप से सेना का सहयोग कर, यानी पूरे परिदृश्य में देखें तो 2 देश युद्ध करते हैं। सेनाएं तो युद्ध करती ही हैं, 2 देश युद्ध करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर खतरे कहां और कैसे हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से लगा हुआ है, भारत का प्रदेश है। अरुणाचल में चीन अपनी ओर से लगातार दखलंदाजी करता रहता है। कई बार सैनिकों के बीच में
तीखी झड़पें होती हैं, कई बार तनावपूर्ण हालात होते हैं, कई बार सेनाओं के उच्च अफसरों की बैठकों से नतीजों को हल किया जाता है, समस्याओं को हल किया जाता है। तो चीन चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में दखल दे रहा हो या लद्दाख के जरिए वह अपना दखल दे रहा हो, चीन लगातार भारत में दखल देता रहता है, हस्तक्षेप करता रहता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है। अब इसी तरह से दूसरे देश जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से भले ही कुछ न कर पाए, लेकिन वह आतंकवाद के जरिए भारत में घुसपैठ करता है और भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करता है। इसी तरह से म्यांमार और बांग्लादेश वह सैन्य बल के भरोसे भले ही कुछ न करते हो, सामान्य दिखते हो, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही देश मुस्लिम समुदाय को भारत में घुसपैठ करके भेजते हैं और भारत की आंतरिक यानी जो इंटरनल सिस्टम है उसको ध्वस्त करने की, उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। भारत में हजारों की तादाद में या यूं कहें कि लाखों की तादाद में म्यांमार से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं जो भारत को लगातार अस्थिर करते रहते हैं। यह बांग्लादेशी हो या म्यांमार से आए हों या रोहिंग्या हों, या भारत को अस्थिर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास या तनाव को हालात पैदा करते रहते हैं। लिहाजा भारत को म्यांमार और बांग्लादेश से भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखें तो चार देश या सामने आते हैं जो भारत के लिए एक चुनौती बने हुए हैं, गंभीर चुनौती बने हुए हैं। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। यह देश भारत में कहीं न कहीं अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इन पूरे हालातों में देखें तो सेना को यानी भारतीय सेना को सतर्क और चौकस रहने की जरूरत होती है। और पिछले दिनों देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों को यानी रक्षा मंत्रालय यानी भारत के सैनिकों को संबोधित किया, उनका हौसला बढ़ाया कि वह उनके साथ पूरा देश खड़ा है, भारत की संसद खड़ी है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने सेना को यानी भारतीय सेना को खुली छूट दी है कि वह किसी अराजक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से छूट है। वह किसी भी सीमा में जाकर अपनी स्थिति देख सकते हैं और भारत को क्षति पहुंचाने वालों को कड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब एक बात और सामने आई कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के आम आवाम से आह्वान किया है कि जिस तरह से हर भारतीय सैनिक भारतीय होता है, उसी तरह से भारतीय नागरिकों को भी सैनिक होना चाहिए, सैनिक की भूमिका में होना चाहिए। यानी अप्रत्यक्ष रूप से राजनाथ सिंह ने देश से आह्वान किया है कि सेना के साथ वह तैयार रहें, कभी भी कोई आक्रामक स्थिति हो सकती है, देश को ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है। आप भी सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। तो विश्व युद्ध में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, देशों के लोग भी शामिल होते हैं। जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहे। जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। तो आपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना। राजनाथ सिंह ने साफ तौर से देश से आह्वान किया है कि देश को जब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, देश के नागरिक तैयार रहें और एक सैनिक के रूप में वह भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। आपको स्मरण करा दें, याद करा दें कि देश के पूर्व
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में सेना का सहयोग करने के लिए एक बार जनता से अपील की थी और जनता ने, देश की आम आवाम ने सेना के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके लिए संसाधन जुटाने के लिए उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था। तो भारत की आम आवाम से जिस तरह से भारत सरकार ने आह्वान किया है कि वह एक सैनिक के रूप में हमेशा यानी सदैव तत्पर रहें, उनकी कभी भी देश को जरूरत पड़ सकती है। यह अपील बता रही है कि देश के सामने कहीं कोई बड़ा खतरा है, क्योंकि खतरे से निपटना सेना का काम है और सेना का मनोबल बढ़ाना और उसका सहयोग करना हर भारतीय का कर्तव्य है, उसका धर्म है। तो जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में तवांग में चीन के द्वारा हस्तक्षेप हो या पाकिस्तान जो लगातार एलओसी और जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण हालात पैदा करता रहता है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि देश के सामने पाकिस्तान और चीन से जबरदस्त चुनौती के साथ ही बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है। लिहाजा देश को आम आवाम से अपील करनी पड़ी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।